शरीर का विकास हुआ, भगवान पौगंड अवस्था में आ गए। पौगंड अवस्था कहते 6 वर्ष, 5 वर्ष पूरे हो गए, भगवान 6वें वर्ष में प्रवेश करते। ततश्च पौगंडवयस्थितौ व्रजे बभूवस्तुस्तौ वसुबालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखि विश्वमं पदैः वृन्दावनं पुण्यमतीन चक्रतु। अब भगवान गोपाल बनाए गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन भगवान गोपाल बने। अब गायों को चराने लगे। गायों को चराते चराते भगवान भांडीर वन में यमुना जी के भांडीर पहुंचे। भांडीर वन जब पहुंचे तो वहां एक धेनु नामक असुर था। भगवान ने दाऊद जी के द्वारा उस धेनु असुर का वध कराया। फिर समस्त गायों को लेकर यमुना जी के किनारे गए। यमुना जी में वृंदावन के किनारे काली नदी था, जहां पर एक नाग रहता था, काली नाग। आज के समय में जो काली नदी है वो पुराने प्राचीन काली नदी से करीब 1.5 कोस की दूरी पर है। यानी तब से लेकर के यमुना जी इतना पीछे हट गई है, 1.5 कोस की दूरी। अब तो उधर बस्ती बस गई सब पीछे। काली नदी यहाँ है और यहाँ से करीब 1.5 कोस की बस्ती बस गई, तो यमुना जी पीछे नहीं पड़ गई। हम लोग रहे मथुरा में 5 वर्ष, तो हम ये सब दर्शन करते हैं। तो कदम्ब के वृक्ष आज भी खड़े हैं उसी प्राचीन काली नदी के वहां पर, जिनको भगवान ने पकड़ के ऐंठ दिया था। यानी भगवान के बल ऐश्वर्य का आज भी वो दर्शन करा रहे हैं कि कन्हैया ने उन कदम्ब के वृक्षों को पकड़ करके जैसे धोबी कपड़े को निचोड़ता है ऐसे ऐंठ दिया। आज भी वो दोनों कदम्ब के वृक्ष वैसे ही खड़े हुए। सोचो, तो भगवान अब चले हैं जल तत्व को शुद्ध करने के लिए। गायों ने जल पिया, काली नाग के जहर से मृत हो गए। असुरों ने जल पिया, भूखड़ों ने पिया, जो पिए सोई मर जाए। भगवान ने सोचा अब जल दूषित हो गया, शुद्ध करना। अपनी अमृतमयी दृष्टि से सबको जीवन दान दिया, सबको लेकर के आए और दूसरे दिन उसी स्थान पर कंदुक क्रीड़ा करने का प्रयत्न खेल, जिसको हम लोग वर्तमान में क्रिकेट कहते हैं। और भगवान ने वहां जो खेल किया तो जान के गेंद को काली नदी में फेंका और भगवान ने, अब सुदामा कहता है मेरी गेंद दे दो, गेंद मांगता, गेंद को काली नदी में निकले कैसे, बिना गेंद को मिलेगी। तो भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े, काली नदी में कूदे, प्रवेश करे। नागराज काली की जो पत्नी है उन्होंने उस गेंद को छिपा रखा। भगवान ने जाकर के केवल एक ही बात कही कि तुम हमारी गेंद दे दो, क्योंकि आसमोडे गाडर सोने पदक विशोदे। गेंद को भगवान ने पहले मारा और केवल गेंद ही उनसे मांगी, लेकिन नाग पत्नियों ने कहा तुम चले जाओ, अगर हमारे पति जग गए तो तुम्हें मार दूंगी। और तुम्हें देख करके मुझे मेरे मन में पुत्र भाव हो गया। मेरे मन में लगता है कि मेरा भी पुत्र ऐसा ही हो। तो लल्ला मेरे मन में पुत्र भाव है, मैं चाहती तुम यहाँ से चले जाओ। यदि मेरे पति जग गए तो तुमको जीवन दान नहीं देंगे। भगवान ने कहा हमें गेंद दे दो, हम चले जाए। लेकिन जब गेंद नहीं दी तो भगवान ने शेष काली के ऊपर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने जब काली के फड़ों पर नृत्य करना प्रारंभ किया तो उसके फड़ों से रक्त बहने लगा, उसके प्राण जब संकट में पड़ गए तब उन नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, स्त्रीणाम साधु सोच्चाराम पति प्राण प्रदीयता। हे नाथ, आप हमारे पति के प्राणों को हमें दान दे। भगवान ने कहा हम तब भी यही कहते थे कि हमारी गेंद दे दो और हम अब भी यही कहते हैं कि हमारी गेंद दे दो।
लेकिन तब में अब अंतर इतना है, तब केवल गेंद मांग रहे थे, बदले में कुछ भी नहीं कह रहे थे। अब गेंद भी लेंगे और तुम्हें तुम्हारे इस घर से निकालने की बात करेंगे, तुम यहाँ से निकल भी जाओ। क्यों? यमुना जी भगवान की पत्नी है, सूर्य की पुत्री है और भगवान की प्रेषित पत्नी है। तो भगवान अपनी पत्नी को कष्ट में कैसे देखते हैं? तब भगवान ने कहा कि तुम देखो यहाँ से चले। काली कहता भगवान अगर हम यहाँ से गए तो भगवान के बाहर जो गरुड़ है वो हमें मार डालेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे शीश पर जो मोहर लग गई है ना, अब गरुड़ तुम्हें मारेंगे नहीं। काली नाग अपनी पत्नियों को लेकर के रमण द्वीप चला गया। यमुना जी की शुद्धि हो गई, यानी द्वितीय तत्व मिट्टी प्रभक्षण लीला में पृथ्वी तत्व शुद्ध हुआ। यमुना में काली नाग को नाथ करके यमुना के शुद्ध जल को शुद्ध कर दिया, यानी जल तत्व भी शुद्ध हो गया। अब भगवान दावन अनुष्ठान करते हैं। एक बार गायों को चलाते हुए मूंज के बन में प्रवेश कर गए। अब मूंज के बन में या जंगलों में, बांस के जंगलों में अक्सर आग लगती ही है ग्रीष्म ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु का समय मूंज का बन, भगवान की माया अग्नि प्रकट हो गई। समस्त गाय गोकर सब चिल्लाने लगे, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान ने सबसे कहा कि नेत्र बंद करो। सबने अपने अपने नेत्र बंद किए। भगवान ने अंजलि बांधी, जैसे हम लोग जल पीते ना। देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में जल पीने के लिए निषेध कैसे किया गया है, इसीलिए लोग ऐसे पीते हैं। ये जल पीने की विधि निषिद्ध है, इसीलिए दोनों अंजलि बांधकर जल पीना चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ अपना होगा। काय तीर्थ? पितृ तीर्थ, ये पितृ तीर्थ, ये ऋषि तीर्थ, ये आगे का देव तीर्थ। तो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ, पितृ तीर्थ, काय तीर्थ। अगर तुम्हें जल पीना है तो अंजलि बांधो और पी लो। अब अगर ऐसे मुंह में लगाकर पीते हो ये तो उसको है। भगवान ने क्या किया? अग्नि को अंजलि बांध करके, जैसे भगवान तथा कर्तलीकृत्य व्यापिहारा हलम विषम अवक्षेन महादेव कृपया भूत भावना। जैसे भगवान भूत भावन ने समुद्र मंथन से निकले हुए हालाहल विष का पान किया, वैसे ही भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। अग्नि का पान करने को मतलब समझ गए? ये तीसरा तत्व है तेज तत्व। मानो भगवान ने उस तेज तत्व को भी शुद्ध कर दिया। दुष्मंती आई, प्रलंबासुर का भी उद्धार किया, गायों को मुक्त बनते। प्रलंब नाम का असुर कौन था? एक कुबेर ने एक बगीचा लगाया। उस बगीचे में केवल एक ही बात थी कि जितने भी प्रकार के फूल हैं उन फूलों को कोई शिव जी की पूजा में लगाए तो कोई बात नहीं, तोड़ ले जाए। किंतु इन पुष्पों को अगर किसी ने अपने स्वार्थ के लिए फूल तोड़ा, कुछ लोगों की आदत होती ना, गुलाब का फूल देखा तो झट तोड़ा, सूंघने लगते, जेबा में डाले जाने घूम रहे। कुबेर जी ने कहा इस बगीचे में जितने पुष्प हैं उनको शिव पूजन में, शिवोपासना में जो लगाएगा उसके लिए तो कोई दोष नहीं, किंतु जो इसका दुरुपयोग करेगा वह असुर हो जाएगा। बस कुहू नाम का गंधर्व कुबेर के उस बगीचे में पहुंचा और पुष्पों को तोड़े, सूंघे और भूमि पर डाल दे। बस कुबेर देव का श्राप लगा ही था। कुहू नाम का गंधर्व असुर हो गया। वही प्रलंब नाम का असुर बन करके भगवान को मारने आया। कंस के आदेश से भगवान ने उसका भी वध कर दिया। कुहू नाम के गंधर्व का उद्धार हो। गोपगणों की रक्षा की भगवान ने। अच्छा, भगवान कैसे कैसे गाय चलाते थे? तो अजागावो महिष्यस्य, अजा माने बकरी, अजा माने बकरी, गावो माने गाय और महिष माने भैंस। शाब्दिक अर्थ तो यही है, परंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है अजाशाद प्रसूता गौ, जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया।
अथवा जो गाय, जो बछिया अभी ब्याई नहीं है, जिसने अभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, वो अजा। और जो एक बार बच्चा को दे चुकी है, और जो गाय बूढ़ी हो गई, जो अब बच्चे को देती ही नहीं, यानी जो अभी ब्याई नहीं है, जो एक बार बच्चा दे चुकी है, और जो बच्चा देती ही नहीं है, वृद्ध हो गई, उन सबको भगवान चराते थे। अपने यहाँ क्या होता था, जब तक सामर्थ्यशील है तब तक रखते थे, बाद में लोग कसाई के यहाँ बेचते थे, और सब लोग कहते थे गोवध बंद हो, गोवध बंद हो। और कानून बन गई गोवध बंद हो, तो अब सभी लोग परेशान हैं, सभी किसान परेशान हैं। अस्तु, भगवान का ही ये प्रिय है, गाय पालन कर लो। आगे शरद ऋतु का आगमन हुआ, लीलाक भगवान ने शरद ऋतु का आगमन करके गोपनाओं को वेणुनाद करके बुलाया। गोपियां पधारी, भगवान ने उनके मनोरथ पूर्ति के लिए कार्य किया। गोपियां स्नान करती थी यमुना जी में, स्नान करके और गौरी पूजन करती थी। तो हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरु हरिश्यम भुंजाना कात्यायन निर्जनव्रतम। जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो, वृंदावन में भगवती कात्यायनी माता का मंदिर है, वही मंदिर जिन कात्यायनी मैया का गोपियों ने पूजन किया था। जिस कन्या का विवाह न हो उसको कात्यायनी माता का दर्शन करा दे और पूजन करा दे, और कात्यायनी माता का मंत्र जो है किसी ब्राह्मण के द्वारा वृंदावन में या अपने घर में 1.25 लाख मंत्र का जाप करा दे, तो कन्या के विवाह बहुत सुंदर हो जाता है, जो विघ्न होते हैं वो टल जाते हैं। कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी यही मंत्र है, इसी मंत्र का जाप करना है। भगवती कात्यायनी प्रसन्न हो जाती है, कन्या के विवाह के विघ्न कर जाते हैं और विवाह संपन्न होता है। गोपियां स्नान करती थी, कात्यायनी माता का पूजन करती थी, लेकिन अपराध क्या होता था, निर्वस्त्र स्नान। हमारे यहाँ शास्त्र में स्मृति कहती है कि 6 कर्म ऐसे हैं जो निर्वस्त्र होकर के नहीं करना चाहिए। पहला काम स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजि। भुजि माने भोजन करना, स्नान करना, दान करना, हवन करना, रात्रि में शयन करना, यात्रा करना और भोजन करना। ये 6 कर्म जो है पाप भवे, निर्वस्त्र होकर ये 6 कर्म नहीं करना चाहिए। गोपियों से केवल यही अपराध हो रहा था कि गोपियां कात्यायनी का पूजन करती थी और निश्चल निष्कपट भाव से भगवान श्याम सुंदर को ही अपना पति मान के पूजन करती थी, पर केवल निर्वस्त्र होकर स्नान करती। अच्छा, उस समय की बात है, करीब आज के 5200 कुछ वर्ष पहले की बात है, और हम अभी 30 साल पहले की बात याद करें। हम वैसे प्रायः इन बातों को कहते नहीं, पर हमारे यहाँ एक व्यास जी थे, वो अक्सर यही कहते हैं, जहाँ पर स्त्रियाँ इकट्ठी हो जाए दो, इकट्ठी हो जाए दुई तो खोल डाले भुई, जहाँ इकट्ठी हो जाए 3 तो दुनिया की बातें लाए 20, और जहाँ हो जाए 4 तो जानो बादल लटक था। अरे भगवान की कथा हुई, बुढ़ापा आ गया, एक को बार सुने को मिलता नहीं, और जब क्यों गया जाता तभी संयोग बनता है कि कथा हो। और अब इतने बार संयोग बना है बुढ़ाई में, और उसमें भी ये सब दुनिया का भी पापड़ देने को बाकी रह गया।
कम से कम सोचो। जानते हो सबसे बड़ा पाप लगता है कथा पीठ न करो यदि, जो कथा में विघ्न करता है वो महान पाप का भागी होता है। कम से कम 2 घंटा 3 घंटा हमें ही टाइम दे दो, हम ही को बोलने दे दो, बाकी तो पूरा दिन आप लोग बोलने करते हैं। इतना तो कम से कम परहेज करो भाई। मन कभी इधर उधर कथा करते समय प्रसंग में इधर उधर मन चला जाता है। अब हम तुम्हारी बात कान में पड़ी, मन इधर उधर हो गया, उतनी देर की रुक जाती है। अब पता चला आगे कौन सा प्रसंग कहना था, लाइन कट गई। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो निर्वस्त्र स्नान करने वाली गोपांगनाओं को शिक्षा देने के लिए, वरुण भगवान के अपराध से उन्हें मुक्त करने के लिए भगवान ने चीरहरण लीला की। चीरहरण माने आवरण। भक्त और भगवान के बीच में जो माया का पर्दा है, उस माया का पर्दा हटाने के लिए ही मानो भगवान ने चीरहरण लीला की। नहीं ले थोड़ी गए, गोपियों के उन वस्त्रों को उठाया, कदम के वृक्ष के ऊपर रख करके स्वयं बैठ गए मालिक बन करके, जिसके जिसके वस्त्र है ले जाओ। गोपियां स्नान करते करते जल में जब ठंडी लगने लगी तो बाहर निकली, कपड़े आकंडमग्न शीतोरे बेबमानस्तमत्रुवन। जब अपने कपड़े नहीं देखे, इधर उधर ताकने लगे, वृक्ष पर पड़ी नजर, कदम के वृक्ष पर हमारे सबके कपड़े रखे हुए, तब हाथ जोड़कर कहने लगी, श्याम सुंदर तेदासा सर्वाम तबोदितम। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, आप जो कहोगे हम वही करेंगे, हमारे वस्त्र देंगे। तो भगवान ने वो कपड़े डाली पर से उठाए, लाओ दे दे। तब तक गोपियों के मुंह से निकल गया, देही भाषांति धर्मज्ञ। भगवान ने कहा ये हमें धर्मज्ञ कहती है। तो भगवान ने झट कपड़े से बढ़ाए, तब तक गोपी के मुख से निकल गया, नोचेद राज्ञा ब्रुवामहे, नहीं तो हम जाकर राजा से कह देंगे। भगवान ने फिर कपड़े उठा के डालते रख दिए। अब पहले जाओ तुम राजा से हमारी शिकायत करके आओ। इसीलिए कहते हैं जो भी कुछ बोलना है उसको पहले अपने हृदय में तौल लो, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आए। बिना विचारे बोलना नहीं चाहिए। मुख से निकल गया, नोचेत राज्ञा ब्रुवामहे, इतने पर भगवान ने कपड़े रख लिए, जाओ पहले राजा से हमारी शिकायत करके आओ। उस बीच से नहीं, तुम इधर बढ़ो, अरे रुको, पति अब तुम लोग एक साथ में बैठो तो जगह मिल जाए, नहीं तुम्हारे बीच से निकले, ग्रंथि बंधी हुई। देखो फिर वही बात, इधर बढ़ के बैठो ना, अपने ग्रंथि बंधन के बीच से क्यों किसी को निकलने देती है? समझ में आता ही नहीं बात। जब ग्रंथि बंधन के बीच से जगह दोगे तब न कोई बीच से निकलेगा। जब बहुत विनय की तो भगवान ने कहा तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, तुम पहले वरुण भगवान से प्रार्थना करो। गोपियों से भगवान वरुण देव से क्षमा याचना कराई, क्योंकि वो जल के अधिष्ठात्री देवता है। बाद में भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए। गोपियों से प्रार्थना, गोपियों ने कि प्रभु हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान की आयु कितनी है? 6 वर्ष है। 6 वर्ष के बालक ने वस्त्रहरण लीला, चीरहरण लीला की। भगवान ने मनोरथ पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। ये गोपी कोई साधारण नहीं है। श्री राम के जब यज्ञ हुआ तो जितनी भी स्वर्ण की सीता बनी वो सब गोपी बन करके आई। जितनी भी वेद की ऋचाएं हैं वो सब गोपी बन करके आई। रामावतार में वनगमन पर जितने भी मार्ग में जितनी भी स्त्रियों ने भगवान को देखा वो सब गोपी बन करके आई। ऋषियों ने पाषाण की, जब अहिल्या का उद्धार हो गया तो महात्माओं ने पत्थर ले लेकर खड़े हुए वनगमन में
भगवान हम आपकी भजन पूजन करते हैं, लेकिन बनाने खाने में ज़्यादा समय चला जाता है, तो ऐसा करो एक हमारे लिए भी पत्नी बना दो, ताकि पत्नी भोजन बनाएगी और हम आपका भजन करेंगे। तो भगवान बोले ये मत करो, नहीं माने। तो भगवान ने जिस पत्थर में पैर छुआया वो सब स्त्री बन गई। अब एक तरफ बूढ़े महात्मा दाढ़ी पकी, बाल पके, हिल रहे शरीर, और दूसरे तरफ त्रिभुवन सुमनम कमाल वर्णम रविकर गौरवरम वरम दधाने, त्रिभुवन सुंदर भगवान राघवेंद्र सरकार। भगवान ने कहा ये आपके पति हैं, बोले ना, अरे इनको हम अपना पति बनाए। अरे मीरा जी ने क्या कहा, ऐसे पति को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, पति बरूं गोपाल को मेरे चुनड़ो अमर हो जाए। हम इनको क्या मान करें, ये अभी मरे मराए हैं, आज पति बनाए कल चूड़ियाँ तोड़ते घूमे। हम वैधव्य में ना, हम एक जन्म नहीं, हम 100 जन्म भी इंतजार करना पड़ेगा गो प्रभु, तो आपको ही अपना पति बनाएंगे। सोचो कहाँ त्रेता कहाँ द्वापर की इंतजार किया उन्होंने। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, परम शंभुनत रहु कुमारी। सप्तऋषियों ने कहा था कि विष्णु से विवाह करना, बोले ना हम तो भोलेनाथ को अपना वर्ण कर चुके हैं, और इस एक जन्म की क्या, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, एक जन्म नहीं कितने भी जन्म हो जाए, पर बरो सम्मुलत रहो तुम्हारी। शिव के अतिरिक्त मैं अपना पति किसी को बना नहीं सकती, चाहे मुझे तुम्हारा ही बनी। ये परीक्षा भी हमारी। आज गोपियाँ भी भगवान से कहती प्रभु आप हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में, अपनी दासी के रूप में स्वीकार। भगवान ने गोपियों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दिया, और आगे चल करके गोचान लीला करते हुए भगवान मथुरा में आए। बड़े बड़े पंडित यज्ञ कर रहे हैं, तो एक गोप उठ करके बोला कन्हैया एक बात कहे, भूख लगी, आपने बड़े बड़े असुरों को मारा, हमने देखा, लेकिन आप एक असुर ऐसा है जो हमें सता रहा है, अगर आप उसे मार दो तो बताएं। भगवान ने कहा बताओ कौन असुर है? तो कहता राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवरहण, ऐसा वै बाधते छुन्न तच्छांतिं कर्तुम अर्हति। हमें भगवान भूख लगी, और भूख नाम का असुर हमारे पीछे पड़ा है दिन रात, आप इसे मार दो। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा शाम को खाए विदा कर दीनी, प्रातः द्वार खड़ी, कहत कबीर सुनो भई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत जीवन में कितने बार होती है? एक बार, एक ही बार होती नहीं। जब भी कोई व्यक्ति भीषण रोग का ग्रसित हो जाता है, जिसमें वो कोमा में चला गया, या ऐसे रोग में ग्रसित हो गया जिसमें उसको 2-4 महीने बहुत बड़ी भीषण परेशानियां रही, शारीरिक उसको बहुत थकावट रही, तो मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होना भी मृत्यु का ही प्रतीक है। मरना और मौत के मुख में जाके लौट आना, ये दोनों बराबर ही है। किसी का रोड एक्सीडेंट हो, गाड़ी से गिरे और संयोग से उसी के ऊपर से 4 पहिए का ट्रक निकल जाए, और ट्रक के दोनों पहियों के बीच में बेचारा फंस जाए, और ट्रक निकल गया, वो जिंदा बच गया। लेकिन जानते हो क्या कहता है? भैया हम तो मौत के मुख से ही निकल आए। अगर जरा का भी पहिया हमें छू जाता तो हमारा क्या होता?
हमने तो मौत को बहुत नजदीक से देखा। मैं मौत से कभी नहीं डरता, सच बता रहा हूँ। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ पिछली 22 तारीख को, तब भी मैं घबराया नहीं रोड पे, पर मुझे उस दिन जरूर डर लगता है जब कोई मेरा पड़ोसी जब मेरा मरता है तब मुझे भय लगता है। जानते हो क्यों? बाप रे बाप, मृत्यु देवता हमारे इतने नजदीक तक आकर के चले गए। सोच के देखो, मैं सोचता हूँ कि मृत्यु देवता मेरे मकान के पड़ोस तक आकर के चले गए, रास्ता ही भूल गए, नहीं तो फिर मेरा क्या होगा। मैं कभी किसी भी काल में घबराता ही नहीं हूँ, परंतु तब जरूर भय लगता है जब पड़ोसी कभी मर गया। किसी के बारात में जाऊं न जाऊं, पर किसी मुर्दा जब कोई जाता है, मिट्टी जाती है, उसके साथ में मैं जरूर जाता हूँ, जरूर जाता हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं, फिर भी आधा घंटा 1 घंटा के लिए मैं समय जरूर निकालता हूँ। इस स्मशान घाट का के साथ जरूर जाता हूँ। बनारस में जब रहता था तो यदि कहीं मैं मंदिर जा पाता या नहीं जा पाता, लेकिन समय निकाल कर हरिश्चंद्र घाट पर जरूर बैठता था और जलती हुई उन चित्राओं को देख करके उन जीवन का अनुभव प्राप्त करता था कि एक दिन ये सच्चाई जो आज मैं देख रहा हूँ, ये इस शरीर के साथ में भी हो। और जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, जो व्यक्ति मृत्यु का साक्षात कर लेता है ना, फिर वो पाप से बचने लगता है। पाप हम क्यों करते हैं? अपने को यही मान लेते हैं ना कि मेरी तो मृत्यु होगी, और इसीलिए तो दुनिया के पाप, ये किया, वो 420, वो ठगी, वो बेईमानी, वो चाल कबाब। और जिस दिन मृत्यु को मान जान लोगे, उस दिन के बाद तुम्हें जरूर लगेगा कि कम से कम जब हमें मरना ही है और कर्म का फल भी हमें ही भोगना है, जो हम बेईमानी से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो घर मकान बना रहे हैं और हम मर गए, इसका तो सबका भोग परिजन लोग करेंगे, और हमारी बेईमानी और 420 का दंड हमें मिलेगा। तो आदमी फूक फूक कर पकड़ रखेगा। भगवान ने कहा, अच्छा ये ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाओ इनसे मांग ले आओ। वो पकड़ गए ब्राह्मणों के पास, याचना की, हे ब्राह्मण देवता हमें भूख लगी, कुछ दे दो। ब्राह्मणों ने उन गोपगणों की ओर देखा तक नहीं, लौट कर आए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले उन्होंने हमारी ओर देखा तक नहीं, तो कन्हैया भोजन की तो बात ही छोड़ो। भगवान ने कहा तो ये काम करो, इनके घर में चले जाओ, इन ब्राह्मणों की पत्नियों से कहना जाकर के वो भोजन जरूर देंगे। गोपगण बोले कन्हैया हमें से तुम्हारा कौन सा बैर है? जिन ब्राह्मणों ने हमें पानी तक नहीं पूछा और उनकी पत्नियों से जाकर के जब हम मांगेंगे तो ये ब्राह्मण हमें मारेंगे नहीं क्या? अरे भगवान तो जाओ तो सही। जब वो पकड़ गए, उन ब्राह्मण की पत्नियों से भोजन मांगा। 24 मिनट में उन ब्राह्मण पत्नियों ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, थाल में सजाए और भगवान को लेकर के आ गए दौड़ कर। है कोई होशियार स्त्री जो 24 मिनट में भोजन बना ले 56 प्रकार का नहीं बना, लेकिन विवेक का आश्रय अगर कोई ले तो बना सकती है। एक स्त्री पूड़ी बना ले, एक सब्जी बना ले, एक हलवा बना ले, एक जलेबी बना ले, एक कुछ और बना ले। ऐसे ही सब लोग मिलकर एक एक पदार्थ बना दो तो 24 मिनट में भी 56 प्रकार का भोजन बन सकता है। और पता चले तुम्हें भिंडी बनाओ, तुम्हें कदुआ बनाओ, तुम्हें पूड़ी बनाओ, तो बन पाएगा? वो ब्राह्मण पत्नियां बड़ी डिमांड थी। एक एक गोपी ने इशारा में ही अपनी अपनी बात को पकड़ा, यानी जिस ब्राह्मण पत्नी को जो पदार्थ बनाने में महारत हासिल थी, उसने अपना अपना वो पदार्थ बनाया और बनाकर इकट्ठा किया, सबने अपनी अपनी थालियों में सजाया, भगवान के पास लेकर आ गए। भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया, सबको दिया। फिर वो ब्राह्मण पत्नियों से कहा अब तुम अपने घर लौट जाओ। एक ब्राह्मणी को उसके पति ने आने नहीं दिया, उसने वहीं पर बैठे बैठे भगवान का ध्यान किया, शरीर वहीं रह गया, प्राणवायु भगवान के पास से बाहर से कुंडी मार दी, उसके पति जाने नहीं दी। जब ब्राह्मण की पत्नियां लौट के आई, वो कहता था तुम लोग जा रही हो जाओ,
जब तुम्हारे पंडित जी आएंगे ना यज्ञ करके, तब देखना तुम्हारी क्या हालत हो। उन्होंने उसकी ओर सुना ही नहीं बात को। और जब भगवान का दर्शन करके वो लौट कर आएंगे, यज्ञ करके लौटने वाले ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी पत्नियां भगवान के पास से लौट रही, तब ब्राह्मण दुखी हो गए। धिग जन्मनस्त धिग विद्या धिग व्रतम धिग बहुज्ञता धिग कुलम धिग क्रियादाक्षम विमुखाये तुदोक्षजे। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे व्रत को धिक्कार है, हम ब्राह्मण हैं, वेदांत विद्वान हैं, धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारी इस क्रिया को धिक्कार है, हमारे भगवान से विमुख होने वाले सब कुछ धिक्कार। और जिसने अपनी पत्नी को जाने नहीं दिया वो भी पछताने लगा कि हम तो कम से कम जा नहीं सकते थे, पत्नी को ही चले जाने दिया हो। जा करके सोचा लाओ अपनी पत्नी से कुछ क्षमा याचना करें, ये देवी हमसे गलती हो गई, हमने आपको जाने नहीं दिया। जब कुंडी खोली तो पत्नी मरी हुई, देवी जैसे हाथ लगाया वो लग गई। क्यों? उसके तो प्राण चले। वियोग में, संसार में संयोग और वियोग, संयोग में भी व्यक्ति की आंखों से आंसू आते हैं और वियोग में भी आंखों से आंसू आते हैं। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार साथ में खड़ित है। अच्छा, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है, ये सब पूर्व जन्म में सप्तर्षियों की पत्नी थी। अग्नि देवता पर मुक्त हो गई तो ऋषियों ने श्राप दे दिया था। जब क्षमा याचना की थी तो उन्होंने कहा था भगवान को द्वापर में जब भोजन कराओगी तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने उनका उद्धार किया। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए और 8 वर्ष के लगभग। अब देखते हैं वृंदावन में घर घर से सुगंधित पदार्थों के बनने की सुगंध आ रही थी। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये क्या बन रहा है? प्रत्येक घर में सुगंधित पदार्थ बन रहे हैं।